इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 2 महीने बीटीएस आर्मी के लिए बहुत ज्यादा भयानक रहे हैं उनके फेवरेट की आइडल शुगा। पर जो कुछ भी बीती है वो शायद ही किसी ने फैंडम में कभी देखा हो, और शुगा की इतनी सारी दुख भरी न्यूज के बाद, इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद कल फाइनली एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बीटीएस आर्मी के लिए उनके फेवरेट के पॉप आइडल जंगकुक को ले आई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है उस पर भी पानी फिर चुका है और आपका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा अगर आपको पता चले कि बीटीएस मेंबर जॉन जंगकुक की पहली मूवी, जिसके लिए दुनिया के कोने कोने से बीटीएस फैंस सुपर डुपर एक्साइटेड थे, वो अब बैन हो सकती है। यानी कि जंगकुक की इस हाईली एंटिसिपेटेड मूवी को बैन किया जा सकता है। अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो आपको बता दूं कि बीटीएस मेंबर जॉन जंग की अगले महीने सितंबर में पहली मूवी रिलीज होने वाली थी। वो भी कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े लेवल पर बनी मूवी, जैसे दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज के बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया जाता, जैसे आप बाकी किसी भी और मूवी को सिनेमा हॉल्स में जाकर देखते हो। अब जंगकुक की इस मूवी को भी सिनेमा हॉल्स में आर्मी के साथ जाकर देख पाते, जिसका नाम आई एम स्टिल था। जंगकुक की इस मूवी के लिए जब से बिगड़ ने अनाउंसमेंट की थी, तभी से फैंस बेसब्र से इंतजार कर रहे थे कि 18 सितंबर को जब जंगकुक की ये मूवी रिलीज होगी तो उसे आर्मी फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करेगी। लेकिन अब जंगकुक इस मूवी को दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में बैन करने की डिमांड की जा रही है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है इजराइल और फिलिस्तीन में चल रही काफी महीनों से वॉर। जी हाँ, आर्मी जंगकुक इस मूवी को इजराइल में भी रिलीज किया जा रहा है, और जैसे ही फैंस को ये बात पता चली है, उन्होंने एक बार फिर से जंगकुक की इस मूवी को बैन और बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है कि बिग टेयर जंगकुक ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसे माहौल में भी अपनी मूवी को इजराइल में कैसे रिलीज कर सकते हैं। और अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, इजराइल में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसीलिए अब बहुत सारे फैंस फिर से बिगड़ पर जंगकुक पर नाराज हैं और इस मूवी को बॉयकॉट और बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बिग हिट इजराइल में से रिलीज करता है या फिर नहीं। लेकिन तब तक आप लोगों को फैंस की इस डिमांड को लेकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।